हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको क्लासेस। तो फ्रेंड, आज फिर मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ एक नया चैप्टर, बायोलॉजी पार्ट 9 है ये। तो ये पूरा का पूरा सेशन, जैसा कि आप जानते हैं, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो पूरे सेशन को जरूर देखिएगा और सेशन पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ नीचे मैंने अपना टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल भी दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या होगा ना कि आपको हर एक लेसन से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हर तरह के क्वेश्चंस आप वहाँ पे डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी बना रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, द एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन द टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स आर कॉल्ड। यानी बोल रहे हैं कि जानवरों में जिनमें कोशिकाओं की दो लेयर पाई जाती है भ्रूण में यानी एम्ब्रियोनिक लेयर में जिनमें दो लेयर पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? डिप्लोब्लास्टिक। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? जब दो लेयर प्रेजेंट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? यहाँ के लिए आपका करेक्ट आंसर है डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। ये देखिए, जैसे अगर मैंने एम्ब्रियो की एक लेयर बना दी, ये लेयर बना दी, दो एम्ब्रियो मैं आपको यहाँ पे बना करके दिखा रही हूँ, यानी दो तरह का जो भ्रूण है वो बना करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये दो भ्रूण हो गया, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो, इस एम्ब्रियो में आप देख रहे हो कि बाहर की जो लेयर है इसे हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। बाहर की लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म। और अंदर की जो लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर जो है, इसे हम क्या कहते हैं? एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से ये वाली जो आपको एम्ब्रियो दिखाई दे रही है, इसमें भी आप देख रहे हो बाहर की लेयर है तो उसे हम एक्टोडर्म कहेंगे, सबसे अंदर की जो लेयर है उसे हम एंडोडर्म कहेंगे। लेकिन बीच की एक लेयर दिखाई दे रही है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं मीजोडर्म के नाम से हम इसे जानते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो लेयर है तो इसे हम क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। डाई मतलब दो। और यहाँ अगर थ्री लेयर है तो इसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। ट्राई मतलब क्या हो जाता है? थ्री। और डाई का मतलब क्या हो जाता है? दो। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिप्लो, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है टू एम्ब्रियोनिक लेयर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज अ सेगमेंटेड बॉडी। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी जो होती है सेगमेंटेड होती है? सेगमेंट का मतलब क्या होता है? जिनकी बॉडी में आपको डिवीजन दिखाई देता है, भाग दिखाई देता है, खंड दिखाई देता है। ठीक है। तो मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा और सिलेंट्रेटा। तो करेक्ट आंसर क्या है? एनिलिडा। एनिलिडा में देखिए क्या आता है? एनिलिडा में आ जाता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का नाम आपने सुना होगा, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? केंचुआ कहते हैं, है ना। तो अर्थवॉर्म जो है, इसमें क्या होता है? अगर आप अर्थवॉर्म का जब डायग्राम आप देखोगे तो उसमें क्या होता है? इस तरीके की ऐसे लाइनिंग होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन, या हम इसी को एन्यूलाई के नाम से जानते हैं। इसी एन्यूलाई वर्ड से फाइलम यानी संघ का नाम क्या पड़ गया? एनिलिडा पड़ गया। तो सेगमेंटेड बॉडी किसमें पाई जाती है? एनिलिडा में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल। तो बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है? यूग्लिना, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम एंड क्लोरेला। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, यूग्लिना। जी हाँ दोस्तों, यूग्लिना को हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल का हम इसे कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्लांट का भी कैरेक्टर दिखाई देता है और एनिमल का भी इसमें कैरेक्टर दिखाई देता है। प्लांट और एनिमल का कौन सा कैरेक्टर दिखाई देता है? प्लांट की तरह इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम हरित लवक कहते हैं, जिसके कारण से ये क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस आसानी से कर सकता है। बट एनिमल की तरह इसमें फ्लेजिला पाया जाता है। फ्लेजिला, फ्लेजिला के कारण ये क्या कर सकता है? लोकोमोशन कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, चल सकता है। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ प्लांट और एनिमल दोनों का कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम यूग्लिना को क्या कहते हैं? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। एक आपको ऑप्शन बी वाला दिख रहा है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। तो आप लोगों ने पीपीएलओ का नाम सुना होगा, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एक तरह का
बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज अ स्मॉलेस्ट सेल। ये क्या है, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका का नाम पीपीएलओ है, उसी को हम माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पैरामीशियम। तो बिल्कुल पैरामीशियम भी फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, संघ प्रोटोजोआ जो होता है उससे बिलोंग करता है। और क्लोरेला जो है ना, ये एक तरह का ग्रीन एल्गी है, यानी हरा शैवाल जिसे हम कहते हैं, ये एक तरह का हरा शैवाल होता है। और क्लोरेला को ना स्पेस ट्रैवलर जो होते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो हैं, वो इसे यूज करते हैं, क्योंकि क्लोरेला के पास बहुत ही अच्छी एबिलिटी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकता है, और साथ ही साथ क्लोरेला में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाया जाता है। तो इसी वजह से स्पेस ट्रैवलर यानी अंतरिक्ष यात्री इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरेलिया एंड एडेम्सिया। ऑरेलिया में आप देख रहे हो मेड्यूसा लिखा हुआ है, एंड एडेम्सिया में लिखा हुआ है पॉलिप, आर द एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम। ये दोनों किस फाइलम के एग्जाम्पल हैं, एनिलीडा, टीनोफोरा, एस्केहेलमिंथीज या सिलेंट्रेटा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं। एक चीज बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए, जब भी वर्ड आता है मेड्यूसा, जब भी ये वर्ड आएगा मेड्यूसा या ये वर्ड आएगा पॉलिप, ठीक है, तो ये दोनों वर्ड का मतलब क्या है, मैं जनरल मतलब आपको बता रही हूँ। इसका मतलब होता है सिलेंड्रिकल बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है। यानी जैसे अगर मैं यहाँ पे हाइड्रा बना दूं, इसका एग्जाम्पल आप हाइड्रा याद रखो। तो ये देखिए, ऐसे मैं हाइड्रा बना दे रही हूँ, ये है हाइड्रा, ठीक है। तो इसकी बॉडी आपको सिलेंड्रिकल यानी रॉड जैसी दिखाई दे रही होगी। मेड्यूसा, मेड्यूसा का मतलब होता है अम्ब्रेला शेप्ड, मेड्यूसा का मतलब होता है अम्ब्रेला शेप्ड। अम्ब्रेला शेप्ड का मतलब, जैसे इसमें आप एग्जांपल याद रखो जेलीफिश का, जेलीफिश, ठीक है, ये जेलीफिश है। इसका स्ट्रक्चर जब आप देखते हैं ना, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ आपको अम्ब्रेला शेप्ड दिखाई देता है, कुछ इस टाइप से दिखाई देता है ये, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेड्यूसा एंड पॉलिप का मतलब क्या है। मेड्यूसा का मतलब जिस ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी सिलेंड्रिकल हो, और मेड्यूसा का मतलब जिसका बॉडी अम्ब्रेला शेप हो, और पॉलिप का मतलब जिसका बॉडी सिलेंड्रिकल हो। ये दोनों टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज किया जाता है फाइलम सिलेंट्रेटा के लिए। तो अगर यहाँ पे ऑरेलिया चेंज कर दिया जाए, एडेम्सिया चेंज कर दिया जाए, उसके जगह पे हाइड्रा एंड जेलीफिश लिख दिया जाए, या किसी अदर ऑर्गेनिज्म का नाम लिख दिया जाए, लेकिन उसमें एक चीज क्या कॉमन होगी कि उनमें मेड्यूसा एंड पॉलिप जरूर लिखा होगा। क्वेश्चन में आपके मेड्यूसा एंड पॉलिप दोनों लिखा होगा। तो जैसे ही ये मेड्यूसा एंड पॉलिप वर्ड आता है, तो आपको सीधे सीधे सिलेंड्रेटा पे टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज डैश इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। कौन सा किंगडम एनिमेलिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा संघ है, मोलस्का, कॉर्डेटा, सिलेंट्रेटा या एनिलीडा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, मोलस्का। देखिए, अगर आपसे ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर पूछा है लार्जेस्ट फाइलम का नाम बताइए, जगत लार्जेस्ट फाइलम यानी जगत जंतु जगत का, यानी लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, है ना, सॉरी किंगडम एनिमेलिया, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया अगर पूछा जाए, तो आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, वहां पे आर्थ्रोपोडा का आंसर करना है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। लेकिन आर्थ्रोपोडा के बाद सेकंड नंबर किसका आता है, तो सेकंड नंबर आता है किसका, मोलस्का का। मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया, यानी दूसरा जो जंतु जगत है उसका दूसरा सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट पे आते हैं, द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ ए स्टार फिश इज, यानी जो तारा मछली होती है, सितारा मछली जिसे आप कहते हो, उसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है। लोकोमोटरी मतलब जिससे वो चल सकता है, वो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, ट्यूब फिट है, पैडल है, मस्कुलर फुट है या फ्लिपर है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, ट्यूब फिट है। आप सभी लोगों ने स्टार फिश का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा। स्टार फिश में ये जो इसके आर्म्स होते हैं ना, इनके ऊपर छोटे छोटे कांटे कांटे से ऐसे निकले रहते हैं। तो ये जो इनके ऊपर आर्म्स होते हैं ना, यही इनके चलने में हेल्प करते हैं, तो इनमें ट्यूब फिट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताती जा रही हूँ, हर सेशन में आपको सारे क्वेश्चंस के जितने भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट ना रह जाए।
तो अगर आप चाहते हो कि आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें और आप लर्निंग का एक बेस्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। ये मेरा लिंक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जॉइन करने से क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, एक नोटिफिकेशन मिलती रहती है, आप अपने डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हो, आप अपने टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे इस टॉपिक पे आप पढ़ा दो, ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है। तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, आप टेलीग्राम ग्रुप अगर चैनल वहाँ पे फॉलो करते हो, अगर मुझे वहाँ पे या ज्वाइन कर लेते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा पूरा ये लेसन पसंद आया तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर टिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।